युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दत्तन सिंह झावा दौरे पर रहे। उन्होंने बीजेपी पर तीखे वार तथा मोहन सरकार से जो 2 लाख युवाओं को रोजगार की बात करी थी उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई और काफ़ी ज़्यादा भड़किया। सुनिए इस खबर में उन्होंने 2 लाख युवाओं को रोजगार को लेकर क्या कहा, साथ ही यहाँ पर आज वो दौरे पर थे उन्होंने युवाओं को किस प्रकार से जोश भरा। देखिए इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को और आपकी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। 16 दिसंबर को जो घेराव होने जा रहा है विधानसभा का, उसको लेके जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी एक ही लक्ष्य की तरफ निकले हैं कि जो वादे भाजपा ने किए थे उन वादों को लेके भाजपा कहाँ है। आज उनकी कथनी और करनी में अंतर है। उनको जो भाषण देते हैं राष्ट्रवाद का, वो राष्ट्र का निर्माण तो नहीं कर रहे पर अपनी पार्टी का निर्माण ज़रूर कर रहे हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज झाबुआ के नौजवानों में महसूस हुआ कि इनमें भी वो आग है, इनमें भी वो जुनून है कि अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। तो उसी आवाज़ को मजबूत करने के लिए यहाँ आया हूँ, कि सबसे आह्वान करने आया हूँ कि हमें इस लड़ाई में साथ में मिलकर खड़े होना है और एक नई क्रांति का आगाज़ करना है। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी झाबुआ के दौरे पे भाजपा आप मेरा निवेदन है उनसे ज़रूर पूछिएगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ये पूछ रहे थे कि वो जो 2 लाख नौकरियां देने की बात की थी नौजवानों की, वो कब देंगे और इस साल एक भी भर्ती क्यों नहीं हुई है। हमें पूछना पड़ेगा कि इस साल एक भी भर्ती नौजवानों के लिए क्यों नहीं आई है, तो ये ज़रूर आप पूछिए। भाजपा अपने आप को आदिवासी हितैषी बताती है, लेकिन एक विधायक है मध्य प्रदेश सरकार में, उनको एक डॉक्टर जो है वो गाली देते हुए दिखाई दे रहा है, कैसे देखते? देखिए भैया, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाजपा की जो सोच और मानसिकता है, मैंने कहा ना कि अंग्रेज़ों ने बांटने का काम किया, भाजपा भी बांटने का काम कर रही है। ये कब से हितैषी होने लगे? जब से वोट मिलने लगे, जब से वोट की राजनीति करने। अगर हितैषी थे तो कांग्रेस पार्टी के वो सभी लोग थे जिन्होंने सदैव आदिवासी नियम से लेकर संविधान के अंदर वो नियम लेकर आए, जहाँ पर आज जल जीवन जमीन की बात हम करते हैं और कानून की बात करते हैं। ये होता है हितैषी कि इनके हक के लिए खड़ा होना। जी, यहाँ के युवाओं को क्या मंत्र दिया? एक ही मंत्र है, कहना चाहता हूँ कि जैसा बर्ताव खुद के लिए आप चाहते हो वैसा बर्ताव हमें दूसरे के लिए भी करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे लीडर हो। से भगाने में सबसे बड़ा हाथ आदिवासी लोगों का था, हमारे बिरसा मुंडा जी तांते जी का था। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि महात्मा गांधी जी को जब उस ट्रेन के डिब्बे में से फेंका था तो उनके अंदर एक अलग जगह थी। वो अलग थी कि जिस तरीके से इन्होंने मुझे ट्रेन के डिब्बे से फेंका है, उस तरीके से मैं इन अंग्रेजों को भारत देश से फेंक के मानूंगा। वो लड़ाई हमने लड़ी है, वो लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जितने नौजवान यहां बैठे हैं, याद रखिएगा कि जब तक अपने अंदर जुनून को नहीं जगाओगे, जब तक अपने आप से नहीं पूछोगे कि हम किस कारण के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं, इस धरती पे जन्म लिया है, तब तक अपने उद्देश्य को नहीं समझ पाओगे। और याद रखिएगा, पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, पर पैदा होके कर्म करके इतिहास रचना आपके हाथ में है। उस इतिहास को रचने का काम आपको करना है। और मैं हर मन से ये कहता हूं, जब युवा ठान लेता है तो याद रखिएगा, हवाओं को भी बदलना पड़ता है, फिजाओं को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि युवाओं के अंदर वो शक्ति है कि वो हवा का भी रुख मोड़ सकते हैं। ये सोच, इस विचारधारणा से हमें लड़ाई करनी है और इस अलग जगाने का काम मैं आपके बीच में करने आया हूं। याद रखिए, मैं भी ग्वालियर का रहने वाला हूं, किसान का बच्चा हूं। मैंने बड़ी गरीबी भी देखी है। मैंने समय के हिसाब से अपने आप को निपुण शिक्षा से ग्रहण करके, मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से उस लड़ाई को आगे बढ़ाने आया हूं। मैं विदेश रहा हूं 4 से 5 साल, ये समझने के लिए कि इन अंग्रेजों ने हमारे बीच में फूट कैसे डाली, कि इन अंग्रेजों ने हमारे बीच में, सुन रहे हैं आप, हम इन अंग्रेजों ने हमारे बीच में खूट कैसे डाली, क्योंकि ये जानते थे कि भारत देश को बांटना बहुत आसान है, क्योंकि इनको स्वार्थ के लिए तोड़ा जा सकता है, इनको मैं के अधिकार के लिए तोड़ा जा सकता है। इस बात को अंग्रेज बहुत अच्छे से समझते थे कि इनको धर्म के नाम से बांटा जा सकता है, जाति के नाम से बांटा जा सकता है। वही काम भाजपा पार्टी कर रही है। आज भाजपा भी अंग्रेजों का काम कर रही है, हमें जाति के नाम पे तोड़ती है, हमें धर्म के नाम पे तोड़ती है। मेरा निवेदन है नौजवानों से, याद रखिएगा, इंसानियत के लिए हमें लड़ना पड़ेगा और इंसानियत के लिए हमें एक होना पड़ेगा। जब तक उस इंसानियत को नहीं पहचानोगे, अपने अंदर के जज्बे को नहीं पहचानोगे, तब तक आप इतिहास में अपने आप को अमन करना नहीं जानोगे। तो मेरा निवेदन है कि 16 तारीख को जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं
उस 16 तारीख की आगाज में आप लोगों के लिए एक योगदान के लिए निवेदन करने आया हूं कि जब तक आप लोगों का योगदान नहीं मिलेगा तब तक वहां क्रांति नहीं आएगी विधानसभा में। तो मैं राजेश जी से कहना चाहता हूं, सभी लोगों को आह्वान करिए आने का। हम भोपाल में मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और लड़ाई किस बात की है पहले ये जानिए। लड़ाई इस बात की है कि भाजपा ने कहा था कि 2 लाख नौकरियां देंगे। उनसे पूछिए, जब वो धर्म की बात करते हैं आप लोगों के बीच में आके, कहिए कहां है 2 लाख की नौकरियां जो आप नौजवानों को देना चाहते थे। उनसे पूछिए कहां है किसानों की एमएसपी दर जो आप देना चाहते थे। उनसे पूछिए कहां है वो महिलाओं के 1.5 करोड़ घर जो आपने अपने संकल्प पत्र में कहा था। अरे उनसे पूछिए कि कहां पर है उस नौजवान का हक जो पढ़ाई करता है और परीक्षा नहीं होती और अभी तक आपने भर्ती कैलेंडर नहीं निकाला है। ये बातें आपको करनी पड़ेंगी। और अगर आज आप लोग मिलके खड़े नहीं हुए तो याद रखिएगा, इस पीढ़ी ने जो काम किया उसका फल आप काट रहे हो। अगर आज मिलके नहीं लड़ाई लड़े तो आने वाले बच्चे आपसे हिसाब किताब पूछेंगे कि आपने क्या संघर्ष किया था, आपने क्या मेहनत की थी। एक मेहनत का कारण है बिरसा जी का, टांटिया जी का, कि आज आप लोग आजादी की सांस ले रहे हैं, हमारे पूर्वज। तो आज योगदान चाहिए, बलिदान चाहिए, तपना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके एक नई क्रांति का आगाज होगा। और उस क्रांति का आगाज मैं चाहता हूं इस झाबुआ की धरती से हो, क्योंकि ये क्रांतिकारी की धरती है, ये वीरों की धरती है। और आप लोग चाहोगे तो इतिहास को पलटना भी जानते हो और इतिहास को मोड़ना भी जानते हो। वो काम हमें मिलकर करना है। इस बात के लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, अरे हमें भी जिद है वहां आशियाना बनाने की। अरे आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, अरे हमें भी जिद है वहां आशियां बनाने की। अरे असूलों पे जब आ जाए, अरे असूलों पे जब आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा, तो जिंदा। मैं देखना चाहता हूं आप में कितनी दम है। अगर इस धरती पे आया हूं और सूरवीर की धरती है तो जिंदा। नौजवानों के बीच में क्या आप लोग क्या लड़ाई लड़ोगे जनाब? तो जिंदा। अपनी और कौम को पहचानो तो जिंदा, पीछे तो जिंदा, तो जिंदा, तो जिंदा, तो जिंदा। अरे जोर से बोलो नौजवानों यार, तो जिंदा। तो जिंदा नजर आना जरूरी है, नजर आना जरूरी है। और मेरे साथ एक नारा दीजिएगा, जब मैं कहूं संविधान की रक्षा कौन करेगा तो कहिएगा हम करेंगे, हम करें। अरे संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे किसानों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे नौजवानों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अलग जगह